जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों। सबसे पहले मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे पूरे मार्गशीर्ष मास में हमारे चैनल की कथाओं को सुना, सराहा और प्रेम दिया। आशा है आने वाले पौष मास में भी आप हमारी हर कथा में यूं ही जुड़कर अमृत रस का पान करते रहेंगे। तो अब आइए रस ग्रहण करते हैं मार्गशीर्ष महात्म के अंतिम अध्याय यानी कि अध्याय 30 की इस दिव्य कथा का। नंद बाबा का मथुरा प्रवास और श्री कृष्ण का उपदेश। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि कैसे श्री कृष्ण नंद बाबा को समझाते हैं, बाबा संसार में संयोग वियोग सब कर्मों के अनुसार ही होता है। छठ माता का दर्शन भी उसी फल से मिलता है। जब नंद बाबा ने आग्रह किया एक बार साथ चलो, तब श्री कृष्ण बोले, कर्मों का विधान अटल है बाबा, पर आप निश्चिंत रहिए, मैं जहाँ हूँ आप वही मेरे हृदय में हैं। उसी समय वसुदेव देवकी, बलराम, उग्रसेन और अक्रूर जी नंद बाबा को मथुरा में रोकने लगे। वसुदेव जी बोले, नंद जी, कृष्ण आपका उतना ही है जितना मेरा। कुछ दिन यहीं रहकर इसका चंद्रमा सा मुख तो निहारिए। नंद जी मान गए। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, गोकुल जाकर मैया यशोदा, रोहिणी, ग्वाल बाल, राधा और समस्त गोपियों को सांत्वना देना। मेरा ज्ञान उनके शोक का नाश कर देगा। श्री कृष्ण ने प्रेम से उद्धव जी को भेजा, उद्धव गोकुल जाओ, सबको मेरा संदेश देना, विशेषकर राधा और गोपियों को। उद्धव जी मार्ग में मंगल ध्वनियां सुनते हैं, घंटे, शंख, हरि नाम, दीपमालाएं, उपहार, गौ पूजन, शुभ संकेत, मानो स्वयं ब्रह्मांड कृष्ण वियोग से जल रहे वृंदावन को सांत्वना देने खड़ा हो। गोकुल का दिव्य दर्शन और यशोदा रोहिणी का प्रेम। जब वे नंद भवन पहुंचे, जो स्वयं विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मोतियों और मणियों से अलंकृत था, यशोदा और रोहिणी ने उन्हें देखकर रोते हुए पूछा, कन्हैया कैसे हैं? क्या खाता है? क्या कैसे सोता है? क्या हमें याद करता है? उद्धव जी ने सब हाल सुनाया और मैया यशोदा ने दान दिया, ब्राह्मणों को वस्त्र रत्न प्रदान किए। इसके बाद उद्धव जी वृंदावन पहुंचे। सखियों ने स्वागत किया और उन्हें राधा जी के पास ले गए। राधा जी का रूप उस समय ऐसा था, चंद्रमा सी कोमल, पर वियोग से लाल पड़े नयन, आभूषण छोड़ दिए, शरीर दुर्बल, सांस मंद, मुख सूखा, मानो प्राण ही कृष्ण के साथ मथुरा चले गए हों। उद्धव जी ने भाव विभोर होकर कहा, मैं उन राधा चरणों को प्रणाम करता हूँ जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश भी वंदित करते हैं। जैसे दूध में रस और पानी में शीतलता अलग नहीं, वैसे राधा और माधव भी अभिन्न हैं। होश आने पर राधा जी बोली, तुम्हारा नाम क्या है? कृष्ण ने भेजा है, बताओ मेरे स्वामी कैसे हैं? उद्धव जी ने बताया कि कृष्ण स्वस्थ और प्रसन्न है। तब राधा बोली, यमुना वही है, कुंज वही है, रातें वही, पर मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? उद्धव। राधा का दुख देखकर उद्धव जी के नेत्र भी भर आए। राधा बोली, मेरे लिए पशु और मनुष्य में फर्क नहीं, जल और स्थल का ज्ञान नहीं, दिन रात का पता नहीं, बस कृष्ण की याद ही जीवन है। वो कहती रही, उद्धव, मैंने उन्हें गोपपति समझकर कितना कुछ कह दिया था, पर वे तो स्वयं पर ब्रह्मा हैं, इस पश्चात ने ही मुझे जला दिया। उद्धव जी ने समझाया, देवी, कृष्ण शीघ्र लौटेंगे, वो आपको पूर्णिमा के चंद्रमा जैसे मुख से दर्शन देंगे। सुनते ही राधा मुस्कुरा उठी और उद्धव जी को आशीर्वाद देकर वस्त्र रत्न दान किया। अंत में राधा जी ने कहा, उद्धव, जाकर कृष्ण से कहना, मुझे घर और वन में कोई भेद नहीं दिखता। मुझे न स्वयं का ज्ञान है न शरीर का, बस वे याद आते हैं। क्या वे मुझे भूल गए हैं? फिर चीख कर बोली, इस धरा पर कोई स्त्री मेरे समान दुखी नहीं। सीता का दुख भी मेरे दुख के आगे छोटा है, और पुनः मूर्छित हो गई। उद्धव जी भी फूट फूट कर रो पड़े। उद्धव जी मथुरा लौटे। कृष्ण ने उन्हें अकेले में बुलाया और बोले, उद्धव, राधा जीवित तो है? मेरी गोपियां कैसी हैं? ग्वाल बाल, मेरी मैया यशोदा ने क्या कहा? उन्होंने तुम्हें देखकर क्या कहा? जब उद्धव ने सब बताया, कृष्ण कभी मुस्कुराते, कभी रो पड़ते। उन्हें याद आया, मेरा जन्म गोपों का कल्याण करने के लिए था।
अभी मेरे कर्तव्य पूरे नहीं हुए। समय बीता, कृष्ण ने यज्ञ, संस्कार, शिक्षा और दान के कार्य पूरे किए। द्वारका में विवाह रुक्मणी, सत्यभामा आदि से हुआ। महाभारत का काल आया, पर प्रेम जहाँ है वहाँ से मन नहीं हटता। एक दिन कृष्ण ने नंद बाबा को गोकुल लौटने को कहा और स्वयं राधा से मिलने वृंदावन आए। राधा की आयु लगभग 12 वर्ष थी। मोती के हार, अद्भुत सौंदर्य, गोपियों से घिरी हुई। जैसे ही कृष्ण दिखे, राधा का विरह बुझ गया। कृष्ण ने वही बाल रूप धारण किया जो वही गोकुल से गए थे, जिसे देखकर गोपियां, गोपनंद बाबा, मैया यशोदा सब रो पड़े। राधा बोली, अब मैं आपके साथ वे सभी स्थान देखना चाहती हूँ जहाँ हमने क्रीड़ा की थी। कृष्ण मुस्कुराए। गोलोक से दिव्य रथ उतरा, हजारों पहिए, मणियों की झालरें, श्वेत घोड़े, चमकते ग्रहों का तेज। वह रथ स्वयं देवों द्वारा लाकर दिया गया। राधा कृष्ण उस दिव्य रथ पर बैठे रात्रि के समय जल और वन में क्रीड़ा की। वृंदावन को पुनः दिव्यता से भर दिया। रात बीती, प्रभात आया। कृष्ण बोले, राधे, मुझे जाना होगा, पर तुम मेरे हृदय में हो। हमारा प्रेम नित्य है, अविनाशी है। गोकुल में नंद यशोदा ने कृष्ण को गले लगाया। गोपियां खूब रोई, पर कृष्ण ने कहा, मैं कहीं नहीं गया। तुम सब मेरे प्राण हो। मेरे प्यारे भक्तों, मार्गशीर्ष मास की यह दिव्य कथा यहीं पूर्ण होती है, पर राधा कृष्ण का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यह तो अनंत, शाश्वत और ब्रह्मांड का आधार है। अगर कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को अपने परिवार और भक्तों के साथ साझा करें। आप सभी पर माँ राधा और भगवान श्री कृष्ण का अपार प्रेम, कृपा और आशीर्वाद बना रहे। हम पौष मास में नई कथाओं के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।